आजमाइशों से भरी इस दुनिया में इंसान जब थक हार जाता है तो उसकी रूह सुकून की तलाश में भटकती है। देखिए इस हरियाली को, इन खामोश दरख्तों को। ये सिर्फ दरख्त नहीं है बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, और ज़मीन को हमने फैलाया और उसमें भारी पहाड़ रख दिए और उसमें हर किस्म के प्लांट्स मुनासिब मिकदार में उगाए। यहाँ हर एक पत्ता, हर एक टहनी उस खालिक की कायनात की तस्बीह बयान कर रही है। जब इंसान अपनी बनाई हुई छोटी सी दुनिया, अपने घरों, गाड़ियों और फजूल की मसरूफियत से निकल कर यहाँ आता है तो उसे एहसास होता है कि असली सुकून कहाँ है। ये सुकून किसी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की फितरत के करीब आने में है। मगर ये फितरत हमेशा खामोश नहीं रहती। जब हम समुंदर की तरफ देखते हैं तो वहाँ हमें अल्लाह की जलाली जात का एहसास होता है। देखिए सरकश लहरों को, कैसे ये किनारों से टकरा रही है, कैसे इंसान के बनाए हुए कच्चे ढांचों को तना बना कर देती है। ये बेहद गहरा समुद्र की बेबहा ताकत हमें याद दिलाती है कि इंसान इस कायनात में कितना कमज़ोर और बेजार है। अल्लाह चाहे तो एक पल में इन लहरों को हुक्म देकर सब कुछ फना कर दे, लेकिन इस तूफान के पीछे भी एक सबक है, सब्र। जब जिंदगी में मुश्किलात का तूफान आए, जब हालात इन लहरों की तरह आपको तोड़ने की कोशिश करे, तो याद रखिए कि इन लहरों को रोकने वाली ज़ात भी वही है जो इन्हें उठा रही है। आपको तवक्कल उस ज़ात पर होना चाहिए जो समुंदर का रास्ता बदल देती है। चलिए तारीख के झरोकों में झांकते हैं। इंसान ने हमेशा से अपने हाथों से मिट्टी, पत्थर और संगमरमर का बुत तराशे हैं, उन्हें खुदा का दर्जा दिया, उनके आगे सर झुकाया। मगर ये पत्थर के जिस्म जो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं और न ही खुद पर बैठने वाली एक मक्खी को हटा सकते हैं, ये इंसान की सबसे बड़ी नासमझी है। इस्लाम हमें तौहीद सिखाता है, यानी उस एक अल्लाह की इबादत जो बेमिसाल है, कोई इमेज नहीं, जो हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के बुतों को देखा था तो उन्होंने फरमाया था, क्या तुम उन चीज़ों की इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो? हालांकि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है, जो कुछ तुम बनाते हो उससे भी। ये नज़ारा हमें दिखाता है कि इबादत की लायक सिर्फ वही ज़ात है जिसने इस पूरी कायनात को बगैर किसी सहारे के खड़ा किया है। इन खंडहरों को देखिए, ये उन कौमों के ठिकाने हैं जो कभी इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। उन्होंने आलीशान महल बनाए, पहाड़ों को काट कर घर रास्ते बनाए और ज़मीन पर सबूर के साथ चले। उन्हें गुमान था कि उनकी ताकत, उनकी माजी और उनकी दौलत उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। मगर आज यहाँ क्या बाकी है? सिर्फ खामोशी और बिखरे हुए पत्थर। अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है, क्या उन्होंने ज़मीन में सैर नहीं की ताकि वो देखते कि उससे पहले लोगों के अंजाम क्या हुए? वो उनसे ज़्यादा ताकतवर थे। ये खंडहर हर उस इंसान के लिए नसीहत है जो दौलत, रुतबे और ताकत के नशे में अंधे होकर अल्लाह के अहकाम को भूल जाते हैं। जब अल्लाह का अजाब, ये मौत आती है, तो बड़े से बड़ा सुरमा और आलीशान महल भी मिट्टी में मिल जाते हैं। और फिर इस सब के बाद अल्लाह हमें अपनी रहमत के नज़ारे दिखाता है। इस खूबसूरत ढलते हुए सूरज को देखिए जो समुंदर के उफान पर डूब रहा है। ये शाम का नज़ारा, ये सुनहरी किरणें इस बात की गवाही देती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। इस ज़िंदगी के सफ़र भी इस ढलते हुए सूरज की तरह है। एक दिन हमारी ज़िंदगी का सूरज भी डूब जाएगा। हम सबको उस रब के हुजूर हाजिर होना है, तो क्यों ना हम इस ज़िंदगी के उसकी रज़ा के मुताबिक गुजारें। क्यों ना हम उसकी इस हसीन कायनात को देखकर उसकी शुक्रगुजारी करें। या अल्लाह, हमारी आंखों को अपनी निशानियों को देखकर नसीहत हासिल करने वाली आंखें बना। हमारे दिलों को अपनी जिक्र से नर्म कर दे। हमारे गुनाहों को माफ़ कर और हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा ईमान हुआ, ना कि उन रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन।